दोस्तों, भारत में अब सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में अभी वर्तमान में जहाँ 33 जज और एक मिलाकर टोटल 34 थे, वहीं अब बढ़ करके दोस्तों टोटल यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिला करके भारत के सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की संख्या वो अब 38 होने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिया, अध्यादेश के माध्यम से उन्होंने साइन कर दिया और आने वाले कुछ ही दिनों में सुप्रीम कोर्ट में जो है वो जजों की संख्या बढ़ने जा रही है। क्योंकि दोस्तों भारत में जो है दोस्तों करोड़ों केस लंबित हैं और इस कारण से दोस्तों सरकार ने निर्णय लिया कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाई जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ सरकार को हाई कोर्ट में भी और जो लोअर कोर्ट है वहाँ भी जजों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। अगर हम वैश्विक वर्ल्ड में देखें कि पूरी दुनिया में जजों की संख्या कितनी है, तो विकसित देश में जहाँ दोस्तों अगर हम बात करें तो विकसित देशों में 10 लाख आबादी पर न्यायाधीश की जो जो मतलब डेवलप्ड कंट्रीज है उसमें लगभग 10 लाख की आबादी पर जो है दोस्तों वो 100 से कहीं ज़्यादा जजों की संख्या है। लेकिन अगर हम अपने देश भारत में बात करें दोस्तों तो प्रति 10 लाख जनसंख्या पर लगभग 22 न्यायाधीश ही हमारे देश में कार्यरत हैं। और इस कारण से दोस्तों हमारे देश में जो न्याय है, न्याय मिलने की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी धीमी गति से, अगर आप देखते होंगे किन्हीं का भी अगर आप कोई होंगे जिनका मामला कोर्ट में है तो तुरंत न्याय नहीं मिल पाता है। डेट पर डेट, तारीख पर तारीख, ये कहा सुनील शेट्टी सनी देओल का एक फिल्म था तारीख पर तारीख, ये बात सही है दोस्तों। इसलिए सरकार जो है वो इस बार निर्णय ली है और सुप्रीम कोर्ट में जो है वो जजों की संख्या बढ़ा करके टोटल यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिला करके 38 होने जा रहे हैं, जिससे कि भारत में जो न्याय मिलने की समय है, जो जस्टिस है वो जल्द से जल्द लोगों को मिले। क्योंकि न्याय अगर समय पर मिलेगा ही नहीं तो न्याय मिलने से फिर फायदा कुछ हुआ नहीं। क्योंकि भारत का जो न्यायपालिका उस पर लोगों का अटूट भरोसा है, अटूट उम्मीद है। कहीं कुछ भी होता है तो चलो भाई न्यायपालिका में देख लेंगे, क्योंकि न्यायपालिका सभी बातों को ध्यान से सुनती है, दोनों पक्ष और विपक्ष को सुनती है। फिर वकील अपना तर्क प्रस्तुत करते हैं, सरकारी वकील अपना तर्क प्रस्तुत करते हैं, उसके बाद जो जज होते हैं वो निर्णय लेते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। उसके हिसाब से फिर वो अपना फैसला सुनाते हैं जो जो नेचुरल जस्टिस के नियम से दोस्तों। तो जजों की संख्या 38 बढ़ने जा रही है। और कुछ सवाल चलिए मुझे बताइएगा दोस्तों वीडियो कैसा लगा। अगर जानकारी अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देगा, ताकि जो भी छात्र खास करके परीक्षा के दृष्टिकोण से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी हमने आपको बताया है। वन डे एग्जामिनेशन में या ये ऑब्जेक्टिव जहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ पर भी ये क्वेश्चन डायरेक्ट परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर 38 होगी। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। कोई सवाल होगा तो मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।